Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to take is matter around us pure, जो कि हमारा क्लास 9th का चैप्टर 2 है जिसे आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं दीज आर द पिक्चर्स और ऑल ऑफ देम प्योर। क्या ये सारी चीजें प्योर हैं? लाइक अ प्योर घी, टैप वाटर, सॉल्ट, प्योर मिल्क। तो क्या ये प्योर है? अगर यहाँ पे मैं किसी से भी बात करूं तो वो प्योरिटी को यहाँ पे किस चीज से आइडेंटिफाई करेगा? नॉर्मल पर्सन यहाँ पे प्योरिटी को इस तरीके से आइडेंटिफाई करेगा कि ये चीजें कितनी प्योर है। प्योर मीन्स मिलावट इसमें कितनी है, वो ऐसे आइडेंटिफाई करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे इन लैंग्वेज ऑफ साइंस, अगर जिसे साइंस का नॉलेज है, तो एक्चुअली दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस एंड हेंस नॉट प्योर। तो इसे हम बोल सकते हैं, भले ही उस पर लिखा हुआ है प्योर मिल्क, but it is a mixture because of the different substance and hence not pure। ये क्या है? ये प्योर नहीं है क्योंकि इसमें डिफरेंट सब्सटेंस मिक्स हुए हैं इन अ डिफरेंट रेशियो। सो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो मिल्क है, मिल्क क्या है? प्योर कंपोनेंट नहीं है, ये एक मिक्सचर है। इसी तरीके से टैप वाटर हैविंग द H2O, यहाँ पे क्या क्या है? वाटर के पार्टिकल हैं। वाटर के पार्टिकल के साथ यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स इसमें मिक्स हैं, जिसी के मिनरल्स आर द रीजन फॉर द टेस्ट ऑफ द वाटर, लाइक अ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। इसमें बहुत सारे ऐसे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जिसी के कारण हमारा वाटर है इस पे जो है टेस्ट आता है। सॉल्ट है, सॉल्ट में भी NaCl इज अ सॉल्ट, और हमने देखा होगा आयोडाइज्ड सॉल्ट। आयोडाइज्ड सॉल्ट दैट मीन्स आयोडीन इस पे मिला हुआ होता है। दैट मीन्स NaCl जो है सॉल्ट है, ये भी क्या है? ये एक मिक्सचर है। तो चलिए आगे देख लेते हैं व्हाट इज प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंसेस क्या है? व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? व्हेन अ साइंटिस्ट से दैट something is pure is mean that all the constituent particles of that substance are the same in their chemical nature. A pure substance consists of a single type of particles. Suppose अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि डिस्टिल वाटर अगर हम ले रहे हैं, तो डिस्टिल वाटर के अंदर वाटर है, ओनली द H2O, यहाँ पे कोई भी मिनरल्स प्रेजेंट नहीं होता। दैट मीन्स डिस्टिल वाटर की बात करें तो डिस्टिल वाटर इज अ प्योर सब्सटेंस। तो यहाँ पे बात आती है कि अगर उसमें एक टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऐड हैं, दैट मीन्स वो क्या है? प्योर सब्सटेंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन गैस, सो इन कंटेनर, ये एक कंटेनर है जिसमें ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन मीन्स केवल O2, only the one type of constituents are particles. That's why oxygen gas is a pure substance. अब अपन देख लेते हैं व्हाट इज द मिक्सचर। अभी हमने देखा प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस मीन्स ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस व्हेन हैविंग टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आयरन की एक रॉड लेती हूँ, तो आयरन की रॉड में ओनली आयरन है, Fe। यहाँ पे आयरन Fe है, तो ओनली अगर आयरन है तो ये क्या होगा? प्योर सब्सटेंस। अगर यहाँ पे मैं बात करूं कि आयरन ऑक्साइड रस्ट है, अगर वो Fe2O3, तो क्या है? .2H2O, और इसमें और भी कोई चीज मिला दी गई। यहाँ पे अगर मैं दूसरी तरीके से और बात करूं तो आयरन का प्योर, तो आयरन है। स्टील की वहां पे मैं बात करूं तो जो स्टील हम घर पे यूज करते हैं, तो ये क्या है? एलॉय है। इसमें मोर देन 2 टाइप ऑफ मेटल मिक्स टुगेदर एंड इट फॉर्म एलॉय। एलॉय क्या होता है? एलॉय में अगर हम दो मेटल मिला रहे हैं A प्लस B, तो एलॉय में दोनों की कंपोनेंट की प्रॉपर्टी वहां पे हमको मिलती है। तो ये हो गया एलॉय। So as we look around, we can see that most of the matter around us exists as a
Mixture means two or more pure components when combined together, when mixed together. That is the example of the mixture. For example, sea water, mineral, soil, etc. all the mixture. यहाँ पे मिनरल्स हो गए सारे, सॉइल हो गई, तो सॉइल के अंदर हमारे डिफरेंट टाइप के मिनरल्स हैं उस पे, इसीलिए सॉइल इज ऑल्सो अ मिक्सचर. सी वाटर के अंदर मेरे सी वाटर में वाटर है इसमें some amount of the NaCl means salt, some amount of the calcium carbonate, some amount of magnesium. So sea water is a mixture of the different component. Mixture of constituted by more than one kind of pure form of matter, means more than one kind of pure form when mixed together. So this is the example of the mixture. Now next is the classification of the matter. So matter, what is the matter? यहाँ पे मैं थोड़ा सा ले लेती हूँ और भी. what is the matter? Matter कोई भी चीज हो जिससे जो occupy the space and having the mass. For example, अभी मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं ये कंटेनर बना रही हूँ. ये कंटेनर है, इस कंटेनर को जब मैं यहाँ पे रखूंगी तो ये कंटेनर अपने साइज का स्पेस लेगा, और जब मैं इसे मेजर करूंगी तो इसमें कुछ ना कुछ इसका वेट आएगा. सो व्हाट इज द मैटर? मैटर मीन्स ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग द मास एंड हैज मास. तो वो क्या होगा? ये दोनों प्रॉपर्टी जिसमें होंगी वो होगा मैटर. तो अब यहाँ पे देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर. हाउ कैन वी क्लासिफाई द मैटर? देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट. मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, दैट मीन्स कि फिजिकल स्टेट उसकी कैसी है. या तो वो लिक्विड फॉर्म पे है, या वो सॉलिड फॉर्म पे है, या वो गैस फॉर्म पे है, जो जिसे हम चारों तरफ हमारे गैसेस है जिसे हम केवल फील कर पाते हैं, हम उसे टच नहीं कर पाते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट कि मेरा मैटर किस स्टेट पे एग्जिस्ट करता है, तो दे आर द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. तीन स्टेट है जो एग्जिस्ट करती हैं. आगे चल के इसमें दो स्टेट को और ऐड कर दिया गया है, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट. बट यहाँ पे हम तीन ही स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट हम इसे इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन. अब यहाँ पे बात आती है केमिकल कंपोजिशन की. तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन दे आर द प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. देयर आर टू टाइप ऑफ सब्सटेंस, मीन्स प्योर और इम्प्योर. तो इम्प्योर को हम क्या बोल सकते हैं? मिक्सचर. Pure means same type of constituents, same type of atom when attached together. So they are the pure substance. Impure substance when two pure substance mixed together. अब यहाँ पे pure substance, for example, oxygen is a pure substance and hydrogen is a pure substance. When we mix together, that means अगर मैं इस कंटेनर पे ऑक्सीजन O2 और H2 दोनों को भर देती हूँ इस कंटेनर पे, सो दिस इज द मिक्सचर. एंड इन दिस मिक्सचर हैविंग द टू कंपोनेंट. और वो कैसे कंपोनेंट है? बोथ आर द प्योर सब्सटेंस व्हेन मिक्स्ड टुगेदर, सो दे फॉर्म द मिक्सचर. तो अगर यहाँ पे इस कंटेनर पे केवल ऑक्सीजन है तो वो क्या हो गया? प्योर सब्सटेंस. इस कंटेनर में मैंने ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन को भी भर दिया तो वो क्या हो गया? मिक्सचर हो गया. सो प्योर सब्सटेंस. अब आगे देखते हैं, अपन ने अभी पे डिवाइड कर लिया प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस एंड प्योर एंड मिक्सचर. अब यहाँ पे देखते हैं कि प्योर सब्सटेंस को भी हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं. सो प्योर सब्सटेंस आर द टू टाइप्स, दे आर द एलिमेंट एंड कंपाउंड. प्योर सब्सटेंस अब यहाँ पे दो टाइप के होते हैं. पहली चीज तो होती है एलिमेंट. एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट मीन्स अगर हाइड्रोजन है H2, सो क्या होगा? हाइड्रोजन इज अ एलिमेंट. एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कैसे होता है? व्हेन 2H, H plus H attached together
तो it formed the H2 gas. So this is the element. Element is a pure form of the substance. Then come to the mixture. So what is the mixture? So let us discuss here about the mixture. So mixture, for example, I am taking here the water, H2O. जब मैं H2O में कुछ भी चीज को मिक्स कर देती हूँ, लाइक मैंने सॉल्ट मिला दिया NaCl, तो ये क्या बन गया? अब ये बन गया मिक्सचर. क्लियर? सो मिक्सचर एंड द सब्सटेंसेस इनटू द सब्सटेंस एंड प्योर सब्सटेंस एंड द मिक्सचर. तो प्योर सब्सटेंस हो गया मेरी हाइड्रोजन गैस, और क्या हो गया? ऑक्सीजन गैस. इनको अगर अलग अलग मैं बात करूं तो बोथ आर द प्योर सब्सटेंस. व्हेन वी मिक्स टुगेदर सो दे आर द मिक्सचर. इसी तरीके से अगर मैं वाटर पे सॉल्ट को मिला दूं तो ये भी एक मिक्सचर हो गया. अब आगे बात आती है कि प्योर सब्सटेंस को हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं. तो प्योर सब्सटेंस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. इसको थोड़ा अच्छे से मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं. तो प्योर सब्सटेंस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एलिमेंट एंड कंपाउंड. तो पहली चीज हो गई मेरी एलिमेंट. एलिमेंट मीन्स जैसे ऑक्सीजन, oxygen having the same type of atom, so that's why it is the element and exists in a dimolecular form. तो ये हो गया मेरा एलिमेंट. अब यहाँ पे बात आती है कंपाउंड. कंपाउंड ऑल्सो अ प्योर सब्सटेंस. किस तरीके से ये प्योर सब्सटेंस है? अगर मैं यहाँ पे बात करूं कंपाउंड की, H2O इज अ कंपाउंड. तो एलिमेंट में क्या होते हैं? सेम टाइप ऑफ एटम, और कंपाउंड में डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, बट बोथ आर द प्योर फॉर्म. ये भी मेरा प्योर है और ये भी मेरा प्योर है, लेकिन ये एलिमेंट है और ये कंपाउंड है. तो अगेन बता रही हूं मैं, एलिमेंट में सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं और कंपाउंड में क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ एटम होते हैं, बट बोथ आर द प्योर फॉर्म. अब कैसे ये प्योर फॉर्म है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं. वाटर को बनाने के लिए H2 प्लस O2 को हमने मिक्स किया, और ये क्या बनाएगा? वाटर 2H2O. जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो ये 2H2O का फॉर्मेशन करता है. तो ये बन गया मेरा वाटर. अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि वाटर के फॉर्मेशन में क्या हो रहा है? यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं और ऑक्सीजन ले रहे हैं. थोड़ा क्लियर लिख दूं, हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं और ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं. तो ये हो गए मेरे, इन दोनों को मिला करके क्या बनता है? वाटर. तो वाटर क्या है यहाँ पे? ये मेरा कंपाउंड है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? एक कंपाउंड. बट बोथ आर द प्योर फॉर्म. क्यों प्योर फॉर्म पे है? क्योंकि रिएक्टेंट ने अपनी प्रॉपर्टी को लूज किया और प्रोडक्ट ने नई प्रॉपर्टी को गेन किया. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन जो है मेरा क्या है? गैस है H2, और O2 भी मेरी गैस है. अगर कोई चीज बर्न हो रही है तो अगर वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई को हम बढ़ा दें तो क्या होगी? बर्न करने वाली चीज और तेज तेज बर्न होने लगेगी. तो यहाँ पे ऑक्सीजन का फिनोमिना क्या होता है? ऑक्सीजन का कैरेक्टर ये होता है कि ये बर्निंग पे क्या करती है? इफेक्ट डालती है. मीन इज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एनीथिंग इज बर्न. इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन बर्निंग प्रोसेस को सपोर्ट करती है, कंबर्जन को सपोर्ट करती है. लेकिन अब यही इसी ऑक्सीजन से बना हुआ मेरा H2O है. तो अगर मेरे पास कोई स्टिक है जिनको मैंने यहाँ पे जला दिया है, ये जल रही हैं चीजें. जब ये जल रही हैं, यहाँ पे मैंने इसको वाटर डाल दिया, तो ये इस कंडीशन पे क्या होगा? ये जो मेरा कंबर्जन प्रोसेस है वो बुझ जाएगा या कम हो जाएगा. सो दैट इज द डिफरेंट कैरेक्टर. यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रही है? कंबर्जन को बढ़ा रही है, लेकिन यहाँ पे उसी ऑक्सीजन से बना हुआ कंपाउंड जो है इस बर्निंग प्रोसेस को कम कर रहा है. सो यहाँ पे इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने अपनी प्रॉपर्टी को लूज किया और H2O ने एक नई प्रॉपर्टी को जनरेट किया. क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे गैसेस फॉर्म पे है, ऑक्सीजन भी गैसेस फॉर्म पे है, लेकिन जब हम H2O बनाते हैं तो ये क्या होता है? ये हमको लिक्विड फॉर्म पे मिलता है. देखा है ना वाटर कैसा होता है? लिक्विड फॉर्म पे मिलता है. लेकिन ये जो वाटर है, ये वाटर मेरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म पे एग्जिस्ट करते हैं. सो दिस इज द कंपाउंड, एग्जाम्पल ऑफ द कंपाउंड. तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट से हम ये देख सकते हैं
मैटर हो गया मेरा। मैटर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। अगेन प्योर सब्सटेंस को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब यहाँ मिक्सचर भी मेरा 2 टाइप का है, होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो ये समझ लेते हैं कि होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर मीन्स व्हेन 2 प्योर सब्सटेंस मिक्स टुगेदर, तो ये क्या हो गया, मिक्सचर। अब मिक्सचर को भी हम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। होमोजीनस मिक्सचर, फॉर एग्जांपल ये मेरा एक कंटेनर है, इस पे वाटर है, मैंने इस पे 1 स्पून क्या डाल दिया, 1 स्पून डाल दिया सॉल्ट, सॉल्ट प्लस वाटर। तो जैसे ही मैंने मिलाया तो इस पे क्या हो गया, ये सॉल्ट होमोजीनियसली मिक्स हो गया। मीन सॉल्ट का मैं अगर यहाँ पे सैंपल लूंगी तो यहाँ तक अगर पानी मेरा भरा है तो ऊपर मेरा पानी जितना सॉल्टी होगा उतना मेरा पानी मीडियम पे भी सॉल्टी होगा, उतना मेरा पानी बॉटम पे भी सॉल्टी होगा। मीन्स सॉल्ट जो है वो पूरे वाटर पे होमोजीनियसली मिक्स हो गया। सो दैट्स व्हाई this is the example of the homogeneous mixture. Then come to the heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture में again मैंने ले लिया वाटर ले लिया और इस पे मिला दिया मैंने सैंड, वाटर ले लिया और इस पे मिला दिया मैंने सैंड। जब सैंड मिलाया तो सैंड इसमें क्या है, होमोजीनियसली मिक्स नहीं होती, ये इसमें इस तरीके से फ्लोट करेगी, फैली रहेगी, थोड़ी देर बाद ये बॉटम पे आकर के सेटल डाउन हो जाएगी। सो दिस इज द हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो ये क्या है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो जब मेरा वाटर के अंदर या सॉल्यूट के अंदर कोई भी चीज क्या है, सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट, अब यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, जो लिक्विड में है मीन्स वाटर, और जो ज्यादा अमाउंट में है, वाटर हमने ज्यादा अमाउंट में लिया उससे 1 स्पून सॉल्ट डाल दिया, तो वाटर मेरा सॉल्वेंट है और मेरा सॉल्ट यहाँ पे सॉल्यूट का काम कर रहा है और ये इस पे मिक्स होगा तो ये होमोजीनियसली कंप्लीटली मिक्स होगा पूरे कंटेनर पे। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द होमोजीनियस मिक्सचर एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो differences between the pure substance and the mixture. So what is the difference? Pure substance consists of the one type of substance and mixture consists of 2 or more pure substances. Pure substance cannot be separated into other substance. अब हम इसको pure substance को अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, pure substance को और भी simple form पे इसको बदल नहीं सकते। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय द फिजिकल मेथड। इसको फिजिकल मेथड से हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर 2 मिक्सचर इस पे हैं तो हम उसे, फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैंने बात करी वाटर एंड सॉल्ट, तो वाटर है और सॉल्ट है, तो वाटर और सॉल्ट को अगर मुझे अलग अलग करना है तो मैं इसको क्या करूंगी, एवोपरेट कर दूंगी, बर्नर के ऊपर चढ़ा दूंगी। तो आफ्टर अ सम टाइम जो मेरा सॉल्ट है वो नीचे बॉटम पे मुझे मिलेगा और वाटर है जो वो इवोपरेट होके इन फॉर्म ऑफ वेपर इसमें से अलग हो जाएगा। प्योर सब्सटेंस हैज इट्स ओन डिफाइंड प्रॉपर्टीज एंड मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑल इट्स कंपोनेंट। अगर मैंने इसमें 2 चीजें मिलाई है तो दोनों की प्रॉपर्टी मुझे यहाँ पे मिलेगी। जैसे मैं वाटर पे अगर सॉल्ट मिलाऊंगी तो मुझे इस मिक्सचर पे वाटर की भी प्रॉपर्टी मिलेगी और मेरा पानी ये सॉल्टी भी होगा, मीन्स दोनों की प्रॉपर्टी यहाँ पे मुझे दिख रही है। नाउ नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ मिक्सचर, मैंने अभी एक्सप्लेन किया। तो टाइप ऑफ मिक्सचर इज द होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस जैसे मैंने सॉल्ट और वाटर का एग्जांपल लिया। सो वाटर क्या है, ये ब्लू वाले डॉट्स हैं, जो ये क्या होंगे, मेरे वायलेट वाले डॉट्स हैं, ये क्या हो गया, मेरा वाटर हो गया। और अगर मैं ग्रीन वाले डॉट को मान लूं सैंड, तो ये क्या हो गया, हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर अगर मैं सॉल्ट और वाटर को मिलाऊं तो इस तरीके से होमोजीनियसली ये मिक्स होंगे। अब आगे देखते हैं होमोजीनस मिक्सचर कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक कंटेनर में, अभी मैंने बताया ये सॉल्ट ले लिया, सॉल्ट सोल्यूशन है, सॉल्ट सोल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर, sugar solution also a homogeneous mixture, KMnO4 solution is also a homogeneous mixture, copper sulfate is also a homogeneous mixture। यहाँ पे अगर मैंने इस पे अगर मैंने salt मिलाया है
तो ये क्या होगा, कलरलेस है, क्योंकि सॉल्ट का कोई भी कलर नहीं होता। NaCl क्या होगा, व्हाइट कलर का होता है। देन शुगर ऑल्सो अ कलरलेस, शुगर सोल्यूशन अगर हम बनाते हैं तो वो भी कलरलेस है। KMnO4 हैविंग द वायलेट कलर का होता है KMnO4। KMnO4 फॉर्मूला ऑफ द KMnO4 KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट हम इसको बोलते हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट के थोड़े से क्रिस्टल अगर हम इस वाटर पे डाल दें तो ये भी होमोजेनियसली मिक्स होगा। मीन जो ये इसका वायलेट कलर या पिंक कलर है वो पूरे पे होमोजेनियसली मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। इसी तरीके से कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। तो इस पे जब मैंने कॉपर सल्फेट डाला तो ब्लू कलर होमोजेनियसली पूरे वाटर पे इसने ले लिया। So these are the example of the homogeneous mixture. The particle of the mixture are not visible by the naked eye. तो इसमें से हम देखेंगे कि दो चीजें हो गई, एक तो मेरा हो गया सॉल्यूट, दूसरा हो गया सॉल्वेंट। तो यहाँ पे मेरा वाटर है, वो वाटर क्या हो गया, इन सारे कंडीशन पे मेरा वाटर हो गया सबके लिए सॉल्यूट, सॉल्यूट सबके लिए वाटर है, और सॉल्वेंट मेरा इसके लिए है सॉल्ट, इसके लिए मेरा सॉल्वेंट है शुगर, इसके लिए मेरा सॉल्वेंट है KMnO4, इसके लिए मेरा सॉल्वेंट है कॉपर सल्फेट। तो ये हो गए इनके फॉर्मूले। सॉल्ट का फॉर्मूला होता है बच्चों NaCl, शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ शुगर। तो यहाँ पे इन सारा जो मिक्सचर है वाटर के साथ, इन सब का मिक्सचर है वो कैसा है, होमोजीनियस मिक्सचर है। अब यहाँ पे बात आती है हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। हेट्रोजीनियस मिक्सचर मीन्स इट इज द मिक्सचर विच हैज नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अगर हम यहाँ पे ऑयल और वाटर को मिला देते हैं तो ऑयल और वाटर को मिलाएंगे तो ऑयल मेरा डिफरेंट तरीके से वहां पे लेयर बनाता हुआ दिखेगा, और मेरा वाटर है वो डिफरेंट तरीके से लेयर बनाता हुआ दिखेगा। It is the mixture which has non-uniform composition. The particle may or may not be visible for the naked eye. अब यहाँ पे particles हमको दिख सकते हैं। For example, ये कंटेनर है, इस पे मैंने ले लिया वाटर और कोई भी ऑयल। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल अगर इसमें डालेंगे तो नीचे वाटर मेरा सेटल डाउन होगा। केरोसिन की डेंसिटी क्या होती है, वाटर की डेंसिटी से बहुत कम होती है, और वो फ्लोट करता है। ऑयल हमेशा वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। चेक कर लीजिएगा आप, एक किसी भी कंटेनर में आप पानी लीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालिए, तो ऑयल देखिएगा आप ऊपर क्या होगा, फ्लोट करता रहेगा, वो वाटर के साथ मिक्स नहीं होता। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये हो गया मेरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। द मिक्सचर इज अनस्टेबल, द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज विजिबल इन द मिक्सचर। तो इस मिक्सचर पे लाइट की जो पाथ है वो विजिबल होगी। मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड, mixture of sulfur and iron filling, mixture of oil and water. So these are the example of the heterogeneous mixture. अब आगे सपोज यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर आप कमेंट बॉक्स पे लिखते चलिए। आइडेंटिफाई द प्योर सब्सटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। सो दीज आर द प्योर सब्सटेंस। अब आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है कौन सा प्योर सब्सटेंस है और कौन सा यहाँ पे मिक्सचर है। फॉर एग्जाम्पल आइस है, तो आइस क्या हुआ, आइस यहाँ पे किस कैटेगरी में आएगा, आइस इज अ H2O, ओनली द H2O। सो दैट्स व्हाई ये क्या हो गया मेरा प्योर सब्सटेंस। आइस प्योर में क्या क्या होगा मैं यहाँ पे लिखते हुए चलती हूँ। आइस इज अ प्योर सब्सटेंस। मिल्क मेरा क्या हो गया, ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। इसके बाद आयरन, अगर वो प्योर आयरन है तो ये क्या है, आयरन इज अ pure substance. Then hydrochloric acid, hydrochloric acid is a, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर रहा है, तो एसिड यहाँ पे प्योर सब्सटेंस नहीं है। एसिड का फॉर्मेशन कब होता है, थोड़ी सी जब आप आगे की क्लासेस में जाएंगे तो आपको ये चीज पढ़ने के लिए मिलेगा। HCl गैस होती है, इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके बाद अपन देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, ये भी प्योर है। मर्करी यहाँ पे ये भी प्योर है, Hg। ब्रिक ये क्या है,
ब्रिक जो है ये प्योर नहीं है, ये मिक्सचर है। वुड ऑल्सो अ मिक्सचर, एयर ऑल्सो अ मिक्सचर। नाउ नेक्स्ट वन इज द क्लासिफाई द फॉलोइंग एज द होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब हम यहाँ पे देखते हैं सोडा वाटर। सोडा वाटर क्या है? हेट्रोजीनस मिक्सचर। सोडा वाटर इज अ होमोजीनस मिक्सचर, नॉट हेट्रोजीनस, क्योंकि उसमें सब कुछ कंप्लीटली मिक्स होता है। तो यहाँ पे होमोजीनस मिक्सचर। वुड क्या हो गया हमारा? वुड क्या है? यहाँ पे सब कुछ एक साथ मिले हुए हैं, तो ये भी हमको होमोजीनस है। एयर क्या है? हेट्रोजीनस मिक्सचर। सॉइल क्या है हमारा? हेट्रोजीनस मिक्सचर। विनेगर क्या है हमारा? होमोजीनस मिक्सचर। फिल्टर्ड टी क्या है? ये भी है होमोजीनस मिक्सचर। नाउ नेक्स्ट इज द सॉल्यूशन। अब हम यहाँ पे अगली चीज जो लेकर के चल रहे हैं वो हम दे रहे हैं सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। तो यहाँ पे होमोजीनियसली जब दो चीजें एक साथ मिलती हैं तब हम उसे क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूट। अब क्या बात हो रही है यहाँ पे? अगर यहाँ पे मान लीजिए कि एक कंटेनर है और इसमें मैंने दो चीजें मिला दी हैं, दो चीजें मिला दी हैं, दैट मीन्स होमोजीनस है। सॉल्ट इन वाटर, अगर ये मेरा वाटर है, मैंने इस पे मिला दिया सॉल्ट, तो ये क्या बनेगा? यहाँ पे वाटर है मेरा सॉल्वेंट और मेरा सॉल्ट क्या है? सॉल्यूट। यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूट है और वाटर क्या है मेरा? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट कौन होता है? जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है वो हो गया सॉल्वेंट, और जो लिक्विड फॉर्म पे हुआ वो हुआ सॉल्वेंट। और सॉल्यूट क्या हो गया? सॉल्यूट यहाँ पे लिक्विड फॉर्म भी हो सकती है और सॉलिड फॉर्म पे हो सकती है। आगे चल के हमें ये भी चेंज करना पड़ेगा, सॉल्वेंट भी यहाँ पे लिक्विड फॉर्म भी हो सकता है और सॉलिड फॉर्म भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम किस तरीके से सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आगे कैटेगराइज करेंगे? जब दोनों का क्या हो? स्टेट जो है सेम हो। तो मीन जो ज्यादा अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट है, जो कम अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट है। The solution has solvent and solute and its components. The component in a larger amount is a solvent, जो अभी मैंने बोला, and the component in the lesser amount is a solute. For example, salt in water, sugar in water, iodine in water, soda water, और यहाँ पे एलॉय। ये सारी चीजें क्या हो गई? ये सारी चीजें हो गई सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सोल्यूशन। अब ट्रू सोल्यूशन क्या होता है? जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम उसे बोलते हैं ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन True solution is a homogeneous mixture and particles cannot be seen by the naked eye. यहाँ पे हम इनके particles को हम क्या करते हैं? सिंपल आई से देख नहीं सकते हैं। यहाँ पे हमको उसके लिए माइक्रोस्कोप और इंस्ट्रूमेंट की नीड होती है। The solute particles cannot be separated by filtration. The solute particles do not settle down and the solution is stable. The particle do not scatter a beam of light passing through it and path of light is not visible in the solution. अब क्या होगा अगर इस ट्रू सोल्यूशन पे मैं अगर टॉर्च से यहाँ पे लाइट की बीम को क्रॉस कराती हूँ तो ये क्या होगा? पाथ ऑफ लाइट, द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट नॉट स्कैटर, ये क्या स्कैटर नहीं करेगी। तो यहाँ पे ये ट्रू सोल्यूशन की डेफिनेशन हो गई। अब आगे हम देखते हैं कोलाइड्स। अ कोलाइड इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। कोलाइड क्या है? जब हम दो या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स करते हैं और वो होमोजीनस ना हो, हेट्रोजीनस हो, बराबर से मिक्स ना हो, तो हम उसे हेट्रोजीनस मिक्सचर बोलते हैं। द मिक्सचर ऑफ स्टार्च इन वाटर, जब हम स्टार्च को वाटर में मिक्स कर देते हैं, स्टार्च पाउडर लीजिए और वाटर पे मिक्स कीजिए तो देखिए कि उसके पार्टिकल्स यहाँ पे फ्लोट करते हुए
पूरे जगह पे हमको दिखते हैं। तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा हेट्रोजीनस मिक्सचर। मिक्सचर ऑफ एग एल्बुमिन इन वाटर, वाटर पे अगर हम एग एल्बुमिन को मिलाते हैं तो वो क्या होगा, हेट्रोजीनस मिक्सचर का फॉर्मेशन करेगा। देन मिल्क, मिल्क ऑल्सो हेट्रोजीनस मिक्सचर। देन एयर, एयर ऑल्सो अ example of the mixture, then containing dust and smoke etc, क्योंकि एयर क्या लेगा अपने में, गैसेस हैं, गैसेस के साथ साथ यहाँ पे स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स मिले हुए हैं। अब हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन। अभी हमने यहाँ पे देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, तो देख लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कोलाइड एंड ट्रू सॉल्यूशन। सो कोलाइड सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर, देख लिया अपन ने। The particle cannot be seen by the naked eye, इसमें भी हम पार्टिकल को naked eye से नहीं देख सकते। The colloidal particles cannot be separated by filtration, अगर हम चाहें कि सीप से उसको फिल्टर करने की कोशिश करें तो इसे हम फिल्टर नहीं कर सकते हैं। The colloidal particles do not settle down and it's stable, क्या होगा अगर हम उसे कितनी भी देर के लिए कहीं पे सेटल डाउन होने के लिए छोड़ दें तो भी कोलाइडल पार्टिकल्स क्या है, उसमें जो है दूसरे पार्टिकल सेटल डाउन नहीं दोगे। द पार्टिकल स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड पाथ ऑफ द लाइट इज विजिबल। अब यहाँ पे देखिए ट्रू सोल्यूशन में क्या था, द पार्टिकल डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द सोल्यूशन। यहाँ पे पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं होती है, लेकिन इस कंडीशन पे क्या है, पाथ ऑफ लाइट इज visible because it able to scatter the beam of light। अब यहाँ पे कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड, कोलाइड के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोलाइड के एग्जाम्पल, जब यहाँ पे क्या मिला होता है, लिक्विड और गैस एक साथ मिलती हैं तो वो बनाता है एरोसोल। एरोसोल में क्या क्या होता है, फॉग होता है, क्लाउड्स होते हैं और मिस्ट होता है। अब यहाँ पे सॉलिड गैस का मिक्सचर अगर हम देखें तो सॉलिड गैस के मिक्सचर में टाइप क्या होगा, एरोसोल, स्मोक होगा एंड ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट, ऑटोमोबाइल से निकलने वाला जो हमारा स्मोक होगा वो यहाँ पे इकट्ठा होकर के दोनों एग्जाम्पल्स बनेंगे कोलाइड के। गैस और लिक्विड अगर मिलता है तो क्या बनता है, फोम का फॉर्मेशन होता है। तो शेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम कैसा है, एग्जाम्पल ऑफ द कोलाइड। इसके बाद अब देख लेते हैं लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड लिक्विड में आएगा इमल्शन एंड मिल्क और फेस क्रीम। तो इसमें क्या होगा, टू लिक्विड्स व्हेन मिक्स टुगेदर एंड दे फॉर्म द इमल्शन। इमल्शन क्या हो गया, हमारा पेंट भी, इमल्शन पेंट्स आते हैं वो भी इसका एग्जांपल है मिल्क एंड फेस क्रीम। सॉलिड और लिक्विड मिक्सचर को अगर हम मिलाएं तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मड से अब हम इसको समझ लेते हैं। तो मड मीन्स हमने वाटर ले लिया, वाटर पे हमने डाल दिया मड और इसको कितनी भी देर के लिए हम रखेंगे तो ये क्या होगा, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स इसमें फ्लोट करते रहेंगे। अब यहाँ पे आगे हम देख लेते हैं गैस, सॉलिड, तो फोम, फोम, रबर, स्पॉन्ज, ये हो गया। देन लिक्विड सॉलिड, तो जेल हो गया, जेली, चीज, बटर, ये सारा क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया। देन कोलाइड, सॉलिड सॉलिड, तो सॉलिड सोल, यहाँ पे कलर्ड, यहाँ पे हो गया मिल्की ग्लास, ये सारे क्या हो गया एग्जाम्पल ऑफ। एंड जेमस्टोन, सॉलिड सॉलिड मिल करके सॉलिड सोल बनाएगा जिसमें से कलर्ड जेमस्टोन एंड मिल्की ग्लास, ये हो गया इसके एग्जाम्पल्स। आगे आता है अब सस्पेंशन। अभी हमने देख लिया सॉल्यूशन, कोलाइड, अब आगे देखते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन इज ऑल्सो अ हेट्रोजीनस मिक्सचर, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि कोलाइड एंड सस्पेंशन आर द type of the heterogeneous mixture. A suspension is a heterogeneous mixture of two or more substances. Suspension of oil in water, suspension of chalk powder in water, muddy water. So this is the example of the suspension. So what is the property? Suspension is a heterogeneous mixture. The particles can be seen by the naked eye. यहाँ पे हम चॉक पाउडर को अगर वाटर पे डिसॉल्व करेंगे तो चॉक पाउडर के पार्टिकल्स हमको उसमें फ्लोट करते हुए हम उसे नेक्ड आई से देख सकते हैं। द पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय द फिल्टरेशन। फिल्टरेशन मीन्स अगर हम इसको फिल्टर पेपर के थ्रू, ये हो गई मेरी फनल,
और इस पे लगा दिया मैंने फिल्टर पेपर और इस सॉल्यूशन को हमने इस पे पलट दिया, इस सॉल्यूशन को हमने इस पे पलट दिया। और यहाँ पे हमने नीचे कंटेनर लिख दिया। तो इस मिक्सचर को अगर मैं इस फनल में फिल्टर पेपर लगाया, थ्रू द फिल्टर पेपर अब यहाँ पे देखेंगे कि वाटर मेरा यहाँ आ जाएगा और सस्पेंशन का जो अगला कंपोनेंट है वो मेरा यहाँ फिल्टर पेपर पे ऊपर यहाँ पे रह जाएगा, जिसे हम आगे चल के निकाल लेते हैं। ये फिल्टर पेपर पे ऐसे चिपका हुआ हमको मिलेगा। separated by the filter, the particles settle down under the gravitational force। अगर मडी वाटर को हम बहुत देर तक यहाँ पे सेटल डाउन करने के लिए रखते हैं तो मड नीचे मिलेगा और ऊपर मुझे वाटर, क्लियर वाटर ऊपर की तरफ मिलेगा। तो अब यहाँ पे पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय द फिल्टरेशन। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, मेरा ये मिक्सचर है, ये मेरी फनल है जिसको मैंने इस स्टैंड पे लगा दिया। इस स्टैंड पे लगाने पे यहाँ पे फिल्टर पेपर लगा हुआ है, तो हमने यहाँ पे डाला तो फिल्टर पेपर से मेरे ये पार्टिकल यहीं रह जाएंगे और वाटर मेरा आकर के ड्रॉप वाइज यहाँ पे फिल्टर वाटर नीचे मुझे इस बीकर पे मिल जाएगा। और अगर मैं मडी वाटर को यहाँ पे अनडिस्टर्ब यहाँ पे रख देती हूँ तो यहाँ पे अगर मैं इसे बहुत देर के लिए डिस्टर्ब नहीं करेंगे, चुपचाप इसे रख देंगे, तो ये देखिए मेरा जो सॉल्यूट है वहां नीचे आके सेटल डाउन होगा और सॉल्वेंट है मेरे ऊपर, सॉल्वेंट ऊपर आ जाएगा। अब एक बात आती है, एक इफेक्ट पढ़ते हैं हम, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, द when a beam of light is passed through a colloidal solution, the colloidal particle scatter the beam of light। अब अपन ने देखा था कि कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, पार्टिकल स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। और अब हमने सस्पेंशन में क्या पढ़ा था, द कि ये क्या होते हैं, ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। तो आगे अब हम देखते हैं टिंडल इफेक्ट क्या है। टिंडल इफेक्ट, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन, द कोलाइड पार्टिकल स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। ये क्या करते हैं, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देते हैं। द पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल। अब यहाँ पे देखो ये लाइट की जो पाथ है वो हमको विजिबल दिख रही है। इसी तरीके से विंडो में से कभी कभी लाइट अगर आती है तो यहाँ पे हमको पूरा लाइट की पाथ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जो गैसेस का मिक्सचर है, एयर है, जो एयर क्या है, यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रही है। अब यहाँ पे इसी तरीके से देखा होगा कि जब हम किसी जंगलों में या बहुत सारे पेड़ है अगर बगल, तो वहां पे पत्तियों से अगर सन की लाइट नीचे आती है तो वहां पे हमको सन की लाइट जो है, जो बीम ऑफ लाइट है वो पर्टिकुलर हमको दिखती हुई नजर आती है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। एक बार और बोल दो, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन, द कोलाइड्स पार्टिकल्स scatter the beam of light and the path of light become visible. This effect we called the Tyndall effect. So Tyndall effect can be seen when light enter a room through a small hole. For example, जैसे यहाँ से लाइट इंटर कर रही है तो हमको ये फिनोमिना यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। Tyndall effect can also be seen in the dense forest due to scattering of light by water droplets and in the mist. अब इस तरीके से हमको डेंस फॉरेस्ट में भी ये प्रोसेस देखने के लिए मिल जाती है। अब यहाँ पे अपन देख लेते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इट इज अ सॉल्यूशन which cannot be dissolved any more solute at a given temperature. For example, अब अपन देखते हैं कि अगर मैंने एक ग्लास में वाटर लिया है, मैंने इसमें 1 स्पून शुगर ऐड कर दिया और मैंने देखा कि थोड़ी देर बाद ये वाटर पे ये शुगर जो है वो मिक्स हो गई। अगेन हम उस पर 1 स्पून और डाल देते हैं और स्पून से मैं इस पानी को क्या करती हूँ, इसको मैं मिक्स कर देती हूँ। हम देख रहे हैं कि वो
शुगर के पार्टिकल्स यहाँ पे मिक्स हो चुके हैं। बट ऐसा टाइम आता है कुछ देर के बाद कि शुगर के पार्टिकल्स अब और ऐड नहीं हो रहे हैं, वो नीचे आके सेटल डाउन हो जा रहे हैं। तो इस टाइप के क्या होगा, जब कोई भी लिक्विड और ज्यादा अमाउंट में वाटर को या सॉल्यूट को अपने में डिसॉल्व ना कर पाए, उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इट इज सॉल्यूशन विच कैन नॉट बी डिसॉल्व एनी मोर सॉल्यूट एट द गिवन टेम्परेचर। दिए हुए टेम्परेचर पे वो और अमाउंट में सॉल्यूट को डिसॉल्व अपने में ना कर पाए, इस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आगे आती है solubility. Solubility of a substance is the amount of solute present in the saturated solution and given the temperature. Means किसी भी solvent की एक particular solubility होती है कि वो कितने solvent को अपने में dissolve कर लेगा, तो ये होती है उसकी solubility. अब बात आती है unsaturated solution. In a solution which can dissolve some more solute at a given temperature. अब यहाँ पे अगर मैंने एक ग्लास पानी लिया और उसमें मैंने सिर्फ 1 स्पून शुगर को मिला दिया, तो मीन्स इसमें और स्पून शुगर मिक्स हो सकती है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मीन्स और अमाउंट में सोल्यूट इसमें मिक्स हो सकते हैं एट गिवन टेम्परेचर। सो प्रिपरेशन ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन अभी देख लेते हैं। टेक अ 50 ml ऑफ वाटर इन 2 बीकर। 2 बीकर में हम 50 ml ऑफ वाटर ले लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, 50 ml वाटर इन कंटेनर्स में लिया, ये भी 50 और ये भी 50 ml हमने ले लिया, 50 ml यहाँ पे ले लिया। प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे 50 ml हमने ले लिया। एड सॉल्ट इन 1 बीकर विथ कंटेनेबल स्टीयरिंग टिल नो मोर सॉल्ट इज डिसॉल्व। अब हम इसमें सॉल्ट डालते हैं, तब तक डालते हैं जब तक कि इसमें और सॉल्ट जो है डिसॉल्व ना हो पाए। जब मेरा सॉल्ट इसमें डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, तब मैं यहाँ पे रुक जाऊंगी। तो मीन्स ये क्या हो गया, और सॉल्ट को अपने में डिसॉल्व नहीं कर सकता। तो ये अब क्या एग्जाम्पल हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। And we get saturated solution of salt and sugar. If the mixture has heated, it dissolve some more solute. अगर मैं इसको हीट कर दूं तो ये क्या होगा, थोड़े अमाउंट में और अपने में डिसॉल्व कर लेगा। The solubility of different substance are different. The solubility of substance varies with the temperature. टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी solubility वहां पे क्या करती है, वेरी करती है किसी भी कंपोनेंट के लिए। अब वहां पे देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो अगर हमको इसको कैलकुलेट करना है तो हाउ टू कैलकुलेट इट, इसका एक फॉर्मूला ध्यान दीजिए, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। सो व्हाट इज दिस, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। टोटल सॉल्यूशन ले लिया और उसमें मास ऑफ सोल्यूट को ऊपर रख दिया into 100. So we get the mass by mass percentage of a solution. Then mass by volume percentage of the solution. इसमें हमने क्या ले लिया, mass of the solute ले लिया and volume of the solution ले लिया। solution का volume यहाँ पे हम mass ही रखेंगे, यहाँ पे हम volume रखेंगे into 100। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं through this formula। अब यहाँ पे हम देखते हैं अ सॉल्यूशन कंटेन, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। अब अगर मान लो ये सॉल्यूशन है तो इसने 40 ग्राम क्या लिया, सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर मेरा कितना है, 320 ग्राम ऑफ वाटर। क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अपन को देखना है मास ऑफ सॉल्यूट इज 40 एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इज 320 ग्राम। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो सॉल्यूशन का मास क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूशन कैसे बनता है,
सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिलाया तो मिल गया मेरा सॉल्यूशन। तो दोनों का मास हमने क्या किया, ऐड मीन्स 40 और 320 ग्राम को ऐड कर दिया। हमको मिल रहा है यहाँ पे 360 ग्राम। 360 ग्राम मिल गया। इसके बाद अब हम देख रहे हैं कि क्या करना है आगे, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पे तीनों के मास मुझे मिल गए, सॉल्यूट के, सॉल्वेंट के और सॉल्यूशन के। अब यहाँ पे हमें इस फॉर्मूले पे इसको पुट करना है। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या हुआ, मास ऑफ सॉल्यूट मींस 40 गिवन इन क्वेश्चन। देन मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ, 360। 360 हुआ इनटू 100। तो 360 इनटू 100 हमने इसे कट कर दिया। कट करने के बाद सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमको आता है 11.1%। ये हो गया इसका आंसर। तो अब यहाँ पे देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि आप लोगों को कॉपी में कंप्लीट करने हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन द होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर विथ एग्जांपल। मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड्स में इसको एक्सप्लेन किया है। हाउ आर सोल, सॉल्यूशन एंड द सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तीनों चीजों को यहाँ पे प्रीवियस में एक्सप्लेन किया है। अब एक क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल बेस्ड है। टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 gram of sodium chloride is dissolved in 100 gram of water at 293 Kelvin. Find the concentration at this temperature. अभी हमने जो न्यूमेरिकल किया उसके अकॉर्डिंग इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करना है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको निकाल लेंगे। अब आगे की चीजें, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आगे की चीजों को अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सेम चैप्टर का पार्ट 2 लेकर के आएंगे, वहां पे हम आगे की चीजों को कवर करेंगे। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है और इंफॉर्मेटिव लगता है, आपको पढ़ने में चीजें क्लियर होती हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए। पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मीन्स पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।